सभी भाई सिचो नमस्कार साथियों। आज बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। बात करेंगे शिक्षा चयन आयोग के गठन की साथियों। तो आपको पता है कि कैबिनेट में जो है इसको पारित कर दिया गया है और बहुत जल्द वो कई सारे अभ्यर्थी जो है ये कह रहे थे कि भाई अभी तो कैबिनेट से ही सिर्फ पास हुआ है ना, अभी विधानसभा से मंजूरी नहीं मिल पाई है और फिर इसे लटकाया जाएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, ये एक जो है पहला पड़ाव है साथियों। चूँकि इसके लिए भी काफ़ी लोग क्या लगभग 17 बैच से लेकर के 5 साल से सभी लोग जो है प्रयासरत थे साथियों की ये एक टेढ़ी खीर बनी हुई थी कि जब तक जो है शिक्षा चयन आयोग का गठन नहीं होगा, मंजूरी नहीं मिलेगी तो आगे वैकेंसी का रास्ता जो है बिल्कुल भी संभव नहीं था साथियों। तो ये एक अपने आप में एक जो है पहली जीत है साथियों। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी ये कैबिनेट से मंजूरी के साथ साथ ही और अब निश्चित रूप से जो 7 तारीख से मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है विधानसभा का, उससे भी पारित कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के अगर आपके मन में ये थोड़ा सा भी संदेह था कि अभी विधानसभा पे पास होना है, तो पर्याप्त बहुमत है साथियों। और निश्चित रूप से 7 तारीख से जो मानसून सत्र स्टार्ट होगा, हाँ तो साथियों आप ये एकदम आपके मन से ये संदेह जो है दूर हो चुका होगा। ठीक है, जो पारित करने की बात थी विधानसभा से साथियों, तो वो तो फाइनल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब ये आयोग का गठन हो गया उसके बाद से जो प्रक्रिया है वो यूपी टेट की एग्ज़ाम को लेकर के क्वेश्चन थे कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा। और फिर उसके बाद जो वेटेड वैकेंसी है साथियों सुपर टेट जो लगभग 5 सालों से नहीं आई है, उसका क्या भविष्य हो सकता है साथियों। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारगर्भी बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, एनालिसिस के साथ 3 से 4 मिनट में वीडियो खत्म करेंगे। तो साथियों आप देखेंगे कि यूपी टेट का जो गठन है, यूपी टेट जो आपकी वैकेंसी है वो निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि 2021 के बाद से यूपी टेट नहीं हुआ है और 2021 वालों का भी जो है वो मार्कशीट प्रिंट नहीं हो पाया था साथियों। तो निश्चित रूप से आप ये अपने मन से निकाल दें कि क्या डायरेक्ट सुपर टेट आएगा। बहुत एकदम ना के बराबर चांस है साथियों, क्योंकि हो नहीं सकता ये, और वैकेंसी आएगी। अब जो लोग पास आउट हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा वीडियो देख के, लेकिन जो वास्तविकता है साथियों उससे आप परिचित रहिए। और यूपी टेट तो आ रहा है साथियों, तो ये आप स्पष्ट रूप से जान गए हैं साथियों। तो यूपी टेट के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें और आपको जो है वैकेंसी से पहले मिलेगा मौका, ये आप एकदम माइंड में रखिए। अब दूसरी चीज़ है साथियों, जो मुद्दा बना हुआ था बीएड बीटीसी और ये आयोग के गठन को लेकर के, ये 2 बहुत बड़े मुद्दे थे साथियों। ये थी एक टेढ़ी खीर थी। तो एक तो आपका रास्ता क्लियर हो चुका है, जो शिक्षा चयन आयोग था उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, विधानसभा से भी मानसून में बन जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अब ये जो बीएड बीटीसी वाला ये अभी भी बना हुआ है, फंसा हुआ है मुद्दा, क्योंकि जब तक ये जो क्लियर नहीं होगा तब तक काफ़ी चीज़ें जो है वो एक संदेह के घेरे में रहेंगी साथियों। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो जो भी निर्णय होगा वो माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है साथियों, और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। तो वो तो न्यायाधीश को ही पता होगा कि क्या निर्णय होगा, उस पर कुछ भी हम लोग टिप्पणी करने से बचेंगे। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा साथियों, अपनी तैयारी जारी रखिए। अब अगली जो बात आ रही है कि अब तैयारी की बात आती है कि तैयारी या वैकेंसी आने के पहले से ही तैयार किया जाए, या तो वैकेंसी आने से पहले ही साथियों आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसको देखते हैं कि कितने दिन में ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो देखिए यूपी अगर मान लीजिए आयोग का गठन और ये सारे जो भी इस विधानसभा से आपको परमिशन देना था, अगर वो आपको साथियों अगर अगस्त में करवा दे रहे हैं, ठीक है, तो अब अगस्त का ये महीना तो चला जाएगा। फिर सितंबर में अगर वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन देते हैं, क्योंकि भर्ती करानी है, ये निश्चित रूप से कराना है, ये सबको स्पष्ट है साथियों। और सारे बच्चे तो प्रयासरत थे ही, साथ सरकार के भी कानों में अच्छी तरीके से ये चीज़ें उनके माइंड में है साथियों कि लगातार 5 साल से जो वैकेंसी नहीं आई है और जो भी वैकेंसियाँ थी वो पहले पूर्व की भर्तियाँ थी, उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से नियुक्ति वगैरह की जो प्रक्रिया है वो हुई है। तो एक लंबा अंतराल है साथियों, तो निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी। मैं एकदम पॉजिटिव में बता रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो आप जो है यहाँ से कुछ लेकर के ही जाएंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए सितंबर तक आपका यूपी टेट आएगा और उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, रिजल्ट वगैरह दे करके अक्टूबर नवंबर तक का समय वो आपका यूपी टेट में ही चला जाएगा। ये एकदम कड़वी बात है साथियों, ध्यान रखिए। अब ये जो आपका समय सितंबर अक्टूबर का यूपी टेट की प्रक्रिया में चला गया, फिर आपके पास बचता क्या है, वो फिर नवंबर दिसंबर का इस समय बचता है साथियों। बहुत फास्ट काम होगा, तो ये ध्यान रखिए कि फिर भी कितना भी फास्ट होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो एक विश्लेषण करने का तरीका है साथियों कि दिसंबर से पूर्व यूपी जो सुपर टेट के बारे में बात की जाए 2023 में, वो संभव नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट साथियों कि जो लास्ट तक वीडियो बने हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं साथियों और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को चेक करें साथियों। साथ ही साथ ये जो ग्लासेज है साथियों, इसका ये मैं पहले बताना भूल गया, और ये जो है वो आई फ्लू के चक्कर में थोड़ा सा मेरी आंख जो इफेक्टेड है साथियों, इसलिए मैं आज ग्लासेस पहन के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए माइंड मत करिएगा। अब आते हैं साथियों जो मेन हमारा पॉइंट चल रहा था कि जो वैकेंसी की बात हो रही थी, तो आप ये ध्यान रखिए कि जनवरी तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन आपको, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। वो अलग बात है कि पेपर कंडक्ट आपको जो है लोकसभा चुनाव के बाद कराए, फिर भी आपको वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी।
साथियों जनवरी तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और भले एग्ज़ाम उसका फरवरी मार्च में या जब भी विधान लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कुल मिला जुला के आप ये खाली माइंड में रखिए कि जनवरी तक अगर सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा 40 से 45 दिन का ही समय मात्र आपके पास शेष होगा, जो एक तैयारी के लिए अपर्याप्त समय है साथियों। वो मात्र रिवीजन का टाइम होता है। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में इस समय लोग अपनी जो है जी जान लगा करके तैयारी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा पहले से अगर थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाता है तो चीज़ें और भी क्लियर और अच्छी हो सकती है साथियों। सिलेक्शन की लिस्ट में अपना नाम डालने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी भी आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं कि देखिए अगर वैकेंसी तो अपने टाइम पे आएगी नहीं, इस समय पे आएगी, क्योंकि साथियों 5 साल का गैप कम नहीं होता है और लगभग 15 लाख इस बार जो कैंडिडेट की जो भीड़ होगी लगभग 15 लाख, क्योंकि 2017 से लेकर के 2021 तक के जो बैच है वो BTC बीएड के लगभग 15 लाख प्लस अभ्यर्थी जो इस एग्ज़ाम में जो है इस बार अपीयर होंगे साथियों। और आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं, पिछली बार के सुपर टेट से इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आने वाला है। तो ये ध्यान रखिए कि तैयारी तो आपकी पहले तो इतनी सारी बड़ी भीड़ में साथियों अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना, अगर मान लीजिए 60,000 प्लस पद आ भी गए, अगर 60,000 भी पद आ जाते हैं तो 15-20 लाख में साथियों क्या है आप समझ सकते हैं। तो वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जो लगातार तैयारी करा है। लगभग 5 साल से लोग बैठे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा साथियों। ये ध्यान रखिए कि और ये भी ध्यान रखिए कि मैथ को छोड़ करके आप नहीं जा सकते। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे भी वीडियो दूंगा। आज मैं टॉपिक को घुमाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि अब बात आ गई है तो सुन लीजिए साथियों। मैथ को छोड़ करके भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बच्चे पूछते हैं क्या सर मैथ को छोड़ करके हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, मैथ को छोड़ करके बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आपको मैथ भी कवर करना है। आज से आपके पास 3-4 महीने का समय है। वैकेंसी आने के नोटिफिकेशन आने के बाद से आपको 40 से 45 दिन का समय मिलेगा। वो आपके लिए बेस्ट है कि आपके पास ये 4-5 महीने का जो समय है उसको बना लीजिए साथियों। आज भी कह रहा हूँ, बार बार वीडियो मत देखिए कि सुपर टेट कब आएगा, क्या नहीं आएगा। एकदम माइंड में रखिए कि सुपर टेट आ रहा है भाई, अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इतना ही समझाना था साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेस्ट विशेष फॉर यू।